बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब आज इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में ओपन हुई $3326 फी औंस के करीब ओपन हुई, जिसने 3333 का हाई लगाया और 3325 का लो लगाने के बाद मार्केट $3328 फी औंस के करीब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अगर आज इसकी सपोर्ट की बात करें तो आज इसकी सपोर्ट बनती है $3300 फी औंस इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है $3355 फी औंस इसकी रेजिस्टेंस बनती है। ट्रेंड इसका फ्लैट है आज की तारीख में और आज काफ़ी सारे डाटाज हैं जो कि मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। सबसे पहले डाटा है 5:15 पे यूएसए एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रेट है और इसके बाद 5:30 पे यूएसए एडवांस जीडीपी नंबर और यूएसए जीडीपी प्राइस इंडेक्स हैं। उसके अलावा 6:45 पे कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर कनाडा की रेट स्टेटमेंट है और फिर 7 बजे यूएसए पेंडिंग होम सेल्स हैं। उसके अलावा फिर 7:30 पे बैंक ऑफ कनाडा के प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फिर 11 बजे यूएसए फेडरल फंड रेट और यूएसए एफओएमसी मेंबर की स्टेटमेंट है और फिर 11:30 पे यूएसए एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें रेट कट का डिसीजन है। आज के डे में रेट कट के डिसीजन में हो सकता है कि इस डिसीजन में रेट कट को किया जाए, इसका फैसला किया जाए तो हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो सकता है। लेकिन जो बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो सूरत हाल मुझे यहाँ पर रेट कट की तरफ जाते हुई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। इसलिए वैसे तो जो अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जो मैंने आपको सजेशन दी थी, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से सजेशन ये दी थी कि इंटरनेशनल मार्केट ने $130 फी औंस की रिट्रेसमेंट ली है और इस रिट्रेसमेंट को मार्केट कवर करने के लिए ज़रूर इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जा सकती है। उसकी वजह ये बनी थी कि जो यूरोप के ऊपर, जापान के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया था उस टैरिफ की वजह से इंटरनेशनल मार्केट बूस्टअप हुई और फिर वो टैरिफ जो है वो मान लिया गया, तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो दोबारा से डाउन साइड की तरफ आ गई। अभी 1 अगस्त को चाइना और अमेरिका के दरमियान जो 3 माह का टैरिफ की बिना के ऊपर जो एक मुआहदा हुआ था, इसके ऊपर रिलीफ दिया गया था 3 माह का, वो जो है ना वो ख़त्म हो रहा है अगस्त में। तो अगस्त में अमेरिका चाइना के ऊपर दोबारा टैरिफ लगाएगा, उस हवाले से भी गहमा गहमी हो सकती है मार्केट के अंदर और वहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस मामले को दोबारा से पोस्टपोन कर दिया जाएगा। उससे पहले अमेरिका चाह रहा है कि हम दुनिया को जो है ना सेटल डाउन कर लें, कूल डाउन कर लें, टैरिफ लगा के सारे मामलात को जो है सेटल डाउन कर लें और उसके बाद जो है वो चाइना के साथ जो भी उनके मुज़ाकरात चलने हैं, जो बातचीत चलनी है, वो बज़ाहिर मुझे नज़र तो ये आ रहा है कि हो सकता है ये किसी न किसी स्टेज पर जो है ना आके मुज़ाकरात जो है ना तय पा जाएंगे। लेकिन जो है ना इसको देखेंगे इंशाल्लाह, जैसी कोई एक ख़बर ऐसी आएगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी मैंने आपको सजेशन देता भी रहता हूँ, ठीक है। और मार्केट काफ़ी डाउन साइड की तरफ आई है। यहाँ पर काफ़ी सारी हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें गोल्ड को ख़रीदना चाहिए या गोल्ड को परचेज़ करना चाहिए। यहाँ पर अगर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी ली जाए तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर तकरीबन 80% एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो बाइंग में शिफ्ट हो चुकी है। बाइंग में शिफ्ट होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफा हो सकता है और डॉलर इंडेक्स भी डाउन साइड की तरफ है। दूसरी बात करेंगे, हमारा जो इंटरबैंक में डॉलर का रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 10 पैसे कल की निस्बत परसों भी 10 पैसे कम हुआ था। तो सिर्फ डॉलर की वजह से हमारी गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आई हैं, वरना हमारी गोल्ड की प्राइसेस अभी भी 3,63,000 64,000 पीस की प्राइस की बात करूँ ये बननी चाहिए, सिर्फ डॉलर कम हो गया है। तो इसलिए सजेशन यही है। काफ़ी सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी मेरी सजेशन है। काफ़ी सारे पूछते रहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद लें, साल के लिए ख़रीदना चाहते हैं, 2 साल के लिए ख़रीदना चाहते हैं, 6 महीने के लिए ख़रीदना चाहते हैं, बाद में किसी ने पेमेंट देनी है और उस पेमेंट से पहले उनको सोने में कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो लोग भी इस यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
दूसरा हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, इसी नंबर पर रब्ता करके हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। करेंसी रेट्स की तरफ चलते हैं। इस वक्त US डॉलर है 286.30, सऊदी रियाल है 76.25, UK पाउंड है 384, यूरो है 336 और UAE दिरहम है 77.90, मलेशियन रिंगिट है 73.25 और कैनेडियन डॉलर है 214 का। और आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है 3,60,000 रुपये, ये पीस की प्राइस है। पठूर 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 3,55,800 रुपये। 22 कैरेट फ़ी तोले का रेट है 3,30,000 रुपये। 21 कैरेट फ़ी तोले का रेट है 3,15,000 रुपये। चांदी का फ़ी तोला रेट है इस वक्त 4,242 रुपये फ़ी तोला चांदी का फ़ी तोला रेट है। चांदी की सजेशन थोड़ी सी इसी वीडियो के एंड में देंगे जाके आपको। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 282.90 पैसे। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,38,760 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त फीस की प्राइस है 3,61,000 रुपये और पठूर की रवे की प्राइस है 3,57,500 रुपये। रावलपिंडी डिवीजन में पठूर की प्राइस है। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 3,74,100 रुपये। पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। चांदी के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं, मैंने आपको बताया भी है, बार बार फिर बताता हूँ कि चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करें। ये सेलिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अगर आपने चांदी ले ली और चांदी 500 से 600 रुपये डाउन साइड की तरफ आके मार्केट रुक गई तो आपको ये रेट दोबारा से 1 साल या हो सकता है 6 माह में भी दोबारा से ये रेट ना मिले। तो इसलिए सजेशन मैंने आपको दे दी है, बार बार भी मैं बताता रहता हूँ। फिर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपने गोल्ड की जो मद है उसमें से 20% निकाल के चांदी ख़रीद के रख लें। वो फिर उसको मैनिपुलेट करते रहें, जैसे देखें चांदी महंगी हो जाए तो उसको फिर सेल कर दें। लेकिन मैंने आपको सारा कुछ इसका सिनेरियो बता दिया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।